जैसी लीडरशिप होंगी वैसे उसके असरात गिरेंगे। लीडरशिप में अगर कमजोरी आएगी उसके असरात खराब होंगे। नेशनल लीग के अंदर माशाअल्लाह कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके भी पास में 4 खाते अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अंदर ये 8-10 दिन के अंदर हम पूरे टीम को तैयार करेंगे, पूरी कैबिनेट को डिक्लेयर करेंगे इंशाअल्लाह। तो केरल मुस्लिम लीग का एक मंजर देखा गया बाबरी मस्जिद शहादत पर, और सत्ता में हुकूमत के साथ में कांग्रेस के साथ में दबे हुए रहे और सत्ता छोड़े नहीं। इसलिए उस दौर के अंदर 1994 के अंदर 92 के अंदर जब सेठ साहब अलग हुए तो एक अपनी तंजीम खालिद मुफ्ती तंजीम बनाए, उसका नाम हमारे इस विशेष बातचीत राजनीतिक सफर में आज हमारे साथ जुड़े हैं जनाब सैयद अफसर अली साहब। सैयद अफसर अली साहब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट रहे हैं। ताकि हम जानना चाहते हैं कि उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। मैं सब में पहले अमरावती क्राइम रिपोर्टर इनका और सकीर सर आपके साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर नार चीज का इंटरव्यू ले रहे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा राजनीतिक सफर जब हम 5वीं क्लास के अंदर थे, मिडिल स्कूल के अंदर थे, जब से हमने राजनीतिक सफर शुरू कर, और अक्सर हम जब मरहूम मौलाना सद्दर साहब मुस्लिम लीग के ऑफिस में बैठते थे तो हमारा दर्स होता था सलाउद्दीन अय्यूबी की, हम तारीख किताबें पढ़ते थे, वो सुनते थे। हमारे जहनों के अंदर आज भी सलाउद्दीन अय्यूबी के जो सवाने हयात हैं वो कानों में गूंज की है। इसलिए हमने राजनीतिक सफर शुरू करा, और खास तौर से इस्लाम के अंदर 2 इबादतें फर्ज है, एक हुकूक अल्लाह है और दूसरी हुकूकुल इबाद है, और राजनीतिक सफर जो है हमारा हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से है। इसलिए हम माजी के अंदर जो जुड़े थे तो हमारे जो असलाफ थे, जो हमारे कायदीन थे, मौलाना इस्माइल साहब, अलहाज सुलेमान शेख साहब और गुलाम महमूद बनात वाला साहब, ये लोगों का जो राजकारणी सफर रहा, इनकी जो क़यादत रही पूरे मुल्क के अंदर, खास तौर से दबे कुचले और ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर इनका जो राजकारणी सफर रहा बड़ा एक ऐतिहासिक सफर रहा। इसलिए हम उसके अंदर जुड़े, और हमारे पीरियड के अंदर कैसे कैसे कांग्रेस के ज़माने के अंदर मुसलमानों पर हमले होते गए। जैसा नसबंदी का केस, जबरन नसबंदी का केस आया था, अकेले गुलाम महमूद बनात वाला साहब ने महाराष्ट्र के अंदर, जब मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस दौर के अंदर वो हुआ, वो मंजर हमारे आंखों से मंजर कशी हमने देखे, इमरजेंसी का जमाना हमने देखे। फिर उसके बाद में शाहबानो केस, शायद आपने तो सुने भी नहीं, ये शाहबानो क्या है, मुस्लिम परसल्लाह पर जो हमला अटैक हुआ था उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी साहब। आज जो हमारे केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान साहब, ये उस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। ये शाहबानो केस का एक मसला, मुस्लिम परसल्लाह का मसला पूरे मुल्क के अंदर गुलाम महमूद बनात वाला अलहाज सुलेमान शेख साहब ने लेकर एक बड़ी क़यादत को संभाली। तो हम उस जमाने से मुस्लिम लीग से वाबस्ता थे, मुस्लिम लीग की क़यादत के अंदर दम था, खम था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो क़यादत नहीं रही, वो लोग बाकी नहीं रहे, वो तंजीमें बाकी नहीं रही जो कौम और मिल्लत को दर्द दिया करती थी, लेकर चलने का एक तरीका था। लेकिन 92 के अंदर भी जो एक मंजर हमारा देखा गया, खासतौर से केरल मुस्लिम लीग का एक मंजर देखा गया बाबरी मस्जिद शहादत पर, और सत्ता में हुकूमत के साथ में कांग्रेस के साथ में दबे हुए रहे और सत्ता छोड़े नहीं। इसलिए उस दौर के अंदर 1994 के अंदर 92 के अंदर जब सेठ साहब अलग हुए तो एक अपनी तंजीम खालिद मुफ्ती तंजीम बनाए, उसका नाम इंडियन नेशनल लीग रखा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दिसंबर के अंदर 2022 के अंदर मैं इस नेशनल लीग के अंदर जम हुआ।
मैंने हालांकि एक मेरा सफर जो रहा मुस्लिम लीग के अंदर रहा, लेकिन मैंने देखा कि मुस्लिम लीग के क़यादत में वो दमखम बाकी नहीं रहा। इसलिए मैंने इंडियन नेशनल लीग और इंडियन नेशनल लीग के अंदर हमारे पुराने रफीकार जो सुलेमान साहब है कानपुर के, आज वो पूरे मुल्क के अंदर इंडियन नेशनल लीग की क़यादत संभाल रहे। हमारे केरल के जो कैबिनेट मिनिस्टर है अल्हम्दुलिल्लाह अहमद साहब, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से उनके अंदर वो जज्बा है, करने का एक हुनर है। ऐसे महाराष्ट्र के अंदर हमारे साथ में अल्ताफ अहमद नांदेड़ से है, एडवोकेट है। ऐसे हमारे बहुत से सीनियर लोग हैं जो हमारे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के अंदर आज भी हम जब नेशनल लीग में आए तो अनगिनत लोग जुड़ने के लिए तैयार है। शहर में इन दोनों चर्चा है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट सैयद अफसर अली साहब ने मुस्लिम लीग पार्टी को छोड़ा है और नेशनल लीग ज्वाइन की है। तो आखिर क्या वजह रही कि आपने मुस्लिम लीग पार्टी को छोड़ा? हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए। सर वो एक अजीब सवाल आपने कर लिए और मैं क्या जवाब दूं उसका मुनासिब नहीं लगता किसी भी एंगल से कि किसी की बुराई करना है, किसी की अच्छाई करना है, ये जेब नहीं देता मुझे। लेकिन मुख्तसर जवाब ये है, कहते नहीं समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, वो शायर का एक शेर है, मुझको हंस हंस के न छेड़ ऐ हम नशी, वरना आंखों से आंसू निकल जाएंगे। कल तक के जो थे मेहरबां हमारे, आज है आस्तीनों में खंजर छुपाए हुए। बस ये मसला है, समझने के लिए सब अब क्या बता सकते, क्या बयान कर सकते आपको। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को आपके चैनल से अब जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इंशाअल्लाह फिर नेशनल लीग को कायम करो, मजबूत करो, अपनी सियासी ताकत को मजबूत करो। नेशनल लेवल पे आपको नेशनल लीग के अंदर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई इंशाअल्लाह। तो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र लेवल पे आपकी क्या रणनीति रहेगी? महाराष्ट्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी काम कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी तस्करा कर रहा हूँ, हमारे नेशनल के सदर साहब से भी मेरी बातचीत होती। अभी औरंगाबाद के भी अंदर 31 जनवरी को हमारा प्रोग्राम है एक सियासी तंजीम के साथ में। और महाराष्ट्र की जो अभी हम क़यादत संभाले हमारे अल्ताफ अहमद एडवोकेट है जो नांदेड़ से, या उन्होंने महाराष्ट्र की जिम्मेदारी को संभाले। और इंशाअल्लाह मेरे से जितने भी रफ़ीक़ार है जो मैं हमेशा टच पे हुए, मुझसे आकर मिल रहे हैं या फ़ोन से जिनसे पूरे महाराष्ट्र में राब्ता हो रहा है, इंशाअल्लाह अनकरीब या 8-10 दिन के अंदर हम पूरे टीम को एक तैयार करेंगे, पूरी कैबिनेट को डिक्लेयर करेंगे। आप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट रहे, हाल ही में आपने नेशनल लीग को ज्वाइन किया। जी जी। तो नेशनल लीग के ताल्लुक से हम जानना चाहते हैं कि नेशनल लीग पार्टी क्या है और उसके कितने MP, MLA और किस राज्य में नेशनल लीग पार्टी काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लीग अभी केरल के अंदर बहुत, और तमिलनाडु के अंदर मैं अभी दिसंबर के अंदर 2022 के अंदर केरल कालीकट के अंदर बड़ा 3 रोज़ा कन्वेंशन हुआ नेशनल लीग का। लाखों की तादाद के अंदर मैंने आप एक ऐतिहासिक मैं रैली बताऊंगा आपको, वो आज भी मेरे पास में वीडियो है। लाखों की तादाद में, यानी 7 किलोमीटर की रैली थी। इतनी बड़ी रैली मैंने भी पहली बार अपने ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में नेशनल लीग की इतनी बड़ी रैली देखा। वहाँ पर भी सत्ता के अंदर आज मुस्लिम लीग नेशनल लीग है और नेशनल लीग के अंदर माशाअल्लाह कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके भी पास में 4 खाते अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देख रहा दर पे दर लोग वहाँ नेशनल लीग के अंदर केरल के अंदर जुड़ते चले जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर भी जो हमारे इससे पहले जो तंजीम के अंदर हम थे मुस्लिम लीग के अंदर, जो दिल दुखे हुए लोग हैं जिनके साथ में नाइंसाफ़ी हुई, जो सेंटर की जो क़यादत होती है जिसने, यानी वो क़यादत ने जो नाइंसाफ़ी करी, वो लोग भी आज मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि अफसर साहब आपका डिसीजन माशाल्लाह बहुत अच्छा था, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, आपने ये डिसीजन बहुत पहले लेना था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र के अंदर 4 चांद लगते थे नेशनल लीग को। तो मैंने उनसे यही कहा कि नेशनल लीग यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर या इंडिया में तारुफ के मोहताज नहीं है। आपको सज्जल सर ही बता दूँ, क्यों मेरे जो उस्ताद मरहूम मौलाना मोहम्मद सफदर साहब,
जो वो स्टार्ट में नेशनल लीग के 93 से वो नेशनल लीग के हमारे मरहूम सैयद जाफर साहब, हमारी नेशनल लीग की बहुत बड़ी टीम थी। नागपुर के अंदर बहुत बड़ी सुलेमान शेख साहब का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था नागपुर के भी अंदर, आज बम्बई की भी अंदर। यानी नेशनल लीग तारुफ के मोहताज नहीं इंशाअल्लाह। बहुत लोग हैं नेशनल लीग के अंदर मेरे रास्ते में हैं। हमने बोले धीरे 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 इंशाअल्लाह ये 8-10 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अब पूरे महाराष्ट्र की कैबिनेट को जमा करके उसकी पूरी बॉडी को एक इंशाअल्लाह डिक्लेरेशन करेंगे। हमारी सेंटर के जो हमारे सुलेमान साहब हैं यानी नेशनल के जो प्रेसिडेंट है उनसे हमसे रोज डेली रब्ता होते रहता, बातचीत फोन पे होते रहती। और उनसे भी मैंने कहा कि 8-15 और मेरे दीगर लोग मेरे रफीका मेरे जो साथी है एक ज़माने से जानते कि हम उस ज़माने से है जो जिस वक्त मुस्लिम लीग को महाराष्ट्र के अंदर यानी एक नई पहचानते थे, बाद में एक ऐसा उरूज आया। आपने फिर इसका जवाल भी देखे और जवाल वो आने की वजह भी हमारे अपने क़यादत है। हमारे जो लोग कायल होते, जो बड़े जिम्मेदार होते, उनकी नाइंसाफियों के वजह से इतना बड़ा जवाल आया। आज कौम की तंजीम पर जवाल आ जाना हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि तमाम महाराष्ट्र के लोगों से जो भी लोग हैं उनसे कि नेशनल लीग के अंदर इंशाअल्लाह जुड़ो, कंधे से कंधा मिला के चलो, क्योंकि ये मुल्क हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर आपका वजन भी तो ले जाता, आपके सर को गिना जाता। इसलिए मैं आप लोगों से बहैसियत ये दरख्वास्त करता हूँ आपके चैनल के ताल्लुक से, उसको हिंदी में माध्यम से कहा जाता कि मैं आप लोगों से तमाम जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है महाराष्ट्र के तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि सियासी वजूद पैदा करो, सियासी बेदारी पैदा करो इस मुल्क के अंदर। जब तक कि मुसलमान अपनी सियासी बेदारी का सबूत नहीं देगा, जब तक इसकी तरक्की नामुमकिन है, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है। इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ इंशाअल्लाह पूरे महाराष्ट्र के हरी भरी नेशनल लीग नजर आएंगे। आप काफ़ी अरसे से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अंदर जुड़े रहे, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट रहे जी। तो जाहिर सी बात है कि आपका पोस्टिंग से पहले इस्तीफा देना, बाद में पार्टी को छोड़ना, तो पार्टी को एक धक्का लगा होगा। और उसी के साथ में जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो नेशनल लीग के अंदर में ज्वाइन हुए हैं या पार्टी को किस तरह से अपने आगे बढ़ाने के लिए किया है? असल में छोड़ने की जो वजह भी है, अब वो शिकायत हो जाएगी। छोड़ने की वजह हम यही बोलते हैं कि क़यादत के अंदर, इससे पहले मैंने कहा क़यादत के अंदर, जैसा आपने एक बात अक्सर देखेंगे कि जैसी लीडरशिप होंगी वैसे उसके असरात गिरेंगे। लीडरशिप में अगर कमजोरी आएगी उसके असरात खराब होंगे। जब भी कौम पर जवाल आया तो उसके जिम्मेदार हम रहे। तंजीम पर भी अगर कोई सवाल आया तो उसके जिम्मेदार उसकी लीडरशिप रही। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आज अपनी सियासी ताकत को मजबूत करना है। मुझे किसी पर आरोप नहीं लगाना। हाँ, एक बात जरूर है, किसी को बहुत से लोगों को मैं जिस वक्त मेरा वहाँ पर केरल के अंदर कालीकट के अंदर ऐलान हुआ, वो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर जब चला तो वहाँ पर भी अनगिनत लोगों ने जो मुझसे वाबस्ता थे बड़ा दुख का इजहार करे कि आपने अफसर साहब ये कैसा हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, कम से कम मशवरा कर लेते थे। तो मैंने बोला साहब एक वक्त था, एक पीरियड था, हमने जो इबादत समझ के तंजीम को थामे थे वो चीज़ नहीं रही। अब तो तिजारत में मुलविस हो गए हम लोग। इसलिए मैं ऐसी जगह रहना नहीं चाहता जहाँ मेरी दुनिया भी खराब हो और आखिरत भी खराब हो। इसलिए मुझे जो भी काम करना है तो मेरी नज़र में पहले आखिरत है, बाद में दुनिया है। मैं आखिरत की फिक्र करके चलता हूँ। मैं ये सियासत तो एक हमारा जमहूरी मुल्क है इसलिए करना पड़ता हूँ क्या। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों को, तमाम दबे कुचले लोगों को, देशवासियों को यही कहता हूँ कि अपनी सियासी अपनी क़यादत को मजबूत करो, क्योंकि देश जिनके हाथ में है आज बहुत खतरे के अंदर देश है। अभी पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका के इलेक्शन होना बाकी है जी। तो महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका इलेक्शन को लेकर नेशनल लीग पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? इंशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल करे आपने। महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ पर भी महानगर पालिका के इलेक्शन होंगे,
हम सेकुलर जमात जो भी है उसके साथ में अलायंस करके इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका के अंदर हम, क्योंकि हम सियासी तंजीम हैं, क्या अभी एमएलसी के इलेक्शन हमारे यहाँ चल रहे हैं। हमारे 2-3 कैंडिडेट से अभी राब्ता हुआ है, जो 30 तारीख को मतदार संघ शिक्षक का जो इलेक्शन है पदवीधर का, इंशाअल्लाह उसके भी ताल्लुक से अभी हमने अचलपुर के डॉक्टर गवई साहब वगैरह के परसों के दिन वो आए, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, अभी चल रहा है इंशाअल्लाह। जितने भी हमारे 5 जिलों के अंदर जो नौजवान हमारे या जो उस काबिल है, जितने भी हम वोट है कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी बातचीत चालू है किसके साथ में इसका पदवीधर के ताल्लुक से अलायंस करना, उस पर हम गौर फिक्र करके कल तक के हमको बाद में उसका जवाब देना है। इसलिए महानगर पालिका के भी अंदर हम यही चाहेंगे कि जितने भी सेकुलर तंजीमें हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, हम एक चाहते हैं कि एक माहौल बने हमारा, जिसके अंदर हमारे यानी ख़ास तौर से मैं नाम लेना बुरा नहीं कि मुसलमानों की क़यादत उभरे। इसलिए हम सेकुलर पार्टी से किससे भी अलायंस करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज मुसलमानों को राजकारण के अंदर आना चाहिए और ऐसा नहीं सत्ता के अंदर जाना चाहिए। सत्ता के अंदर हम जा नहीं रहे, हमारे साथ में जो नाइंसाफियाँ हो रहे उसकी वजह ये है कि हमने कोशिश ही नहीं करें कि हम सत्ता के अंदर जाए या खुद कबील बने, अपनी क़यादत को हम मजबूत करें। हमने अक्सर क्या करे दूसरों के साथ में, माफ़ी चाहूँगा मैं, अक्सर हमारे मिजाज ये बन गए, हम दरखेज गुलाम बन के चल रहे हैं। ये गुलामी की जंजीर को तोड़ना है। इस्लाम ने तो हमेशा गुलामों को आज़ाद करा, खुद कबील बने। हम तमाम लोगों से, मुसलमानों से मैं अपील करूँगा खासतौर से कि सियासी ताकत को मजबूत करो। अपनी सियासी ताकत मजबूत होना इस मुल्क के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्यों कि आने वाले दिनों के अंदर जो भी हालात है उसका मुकाबला हमारी सियासी ताकत ही कर सकती। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह को भूल जाओ करके, अल्लाह के साथ में दीन के काम के साथ में सियासी ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए तमाम मुसलमानों से कहता हूँ कि अपनी पार्टी है, नेशनल लीग अपनी पार्टी है। हमारे मरहूम कायद मिल्लत जिसको कहा जाता, बिल्कुल हमारे अलहाज शेख साहब, सुलेमान शेख साहब, उनको मजबूत करो। इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद है कि सब लोग मेरा साथ देंगे। मुस्लिम समाज के अंदर में मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम पार्टियां बहुत सी हैं, तो हम हमारे चैनल के माध्यम से यही पूछना चाहते हैं आपसे कि आप नेशनल लीग के ताल्लुक से समाज के अंदर में क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज के अंदर मैं सब ये नेशनल लीग ये अपनी तंजीम है, ये अपना घर है। अपने घर को जितना संवारोगे उतना वो खूबसूरत नजर आएंगे। मैं ये उस इंसान को नादान समझता, नादान यानी बेअकल समझता, जो अपने घर को संवारना छोड़ दे और दूसरे का घर संवारे। देखने वाला भी कहे अजीब बेवकूफ़ इंसान है कि अपने घर को छोड़ दिया और दूसरे के घर को संवार रहा। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, एक अपील करता हूँ आपके चैनल के ताल्लुक से कि अपने घर को संवारो, उसको खूबसूरत बनाओ, उसके अंदर ऐसा लगे कि लोग ये देखें कि नहीं ये फलाने का घर है। आज दूसरों को घर को संवार के क्या मिला आपको? मुल्क को आज़ाद हुआ जब से आप देख रहे किस हालात के अंदर मुसलमानों की हालात बन गई। क्या आपने बाबरी मस्जिद का निर्णय भी देख लिया सुप्रीम कोर्ट का? अब कहाँ तक, तो कौन सी बात को मैं छेड़ूं? कितने चीज़ें आपके साथ में हो रही, सिविल कोर्ट का मसला ले लो, अभी सामने आ रहे कितने चीज़ें आप देख रहे, आपके साथ में कोई नहीं है। इसलिए अपनी सियासी ताकत मजबूत करो, नेशनल लीग को मजबूत करो। इंशाअल्लाह वो दिन दूर रहेंगे जब आपकी सियासी ताकत होगी तो आपके साथ में कोई भी समझौता करेगा। और समझौता हमेशा बरोबरी वाले से किया जाता, कमजोर लोगों